रहमान रहीम। अच्छा जी, कुरान की आयत का मफहूम है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मेरी राह में खर्च करो तो मैं आपके माल को दुगना कर दूंगा, यानी उसको डबल कर दूंगा। तो मेरी राह में आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे तो मैं आपका डबल करूंगा, यानी ये अल्लाह का एक कानून है। अब दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, कोई कैलकुलेटर, इंसानी दिमाग, लॉजिक ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जी ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो जेब से पैसे खर्च करो तो वो कम होंगे, लेकिन अल्लाह का कैलकुलेटर कहता है ये बढ़ेंगे, लेकिन दुनिया का कैलकुलेटर कहता है ये कम होंगे। तो आज सारी मेरी वीडियो इसके ऊपर है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अब एक रिसर्च आई है जो मैंने बड़ी ज़रूरी समझी है, मैं आपके साथ शेयर करूं। उसको कहते हैं गिवर एंड टेकर फिलॉसफी। ये एडम ग्रांट का ये फलसफा है। वो कहता है कि गिवर एंड टेकर फिलॉसफी है क्या, मैं अभी समझाता हूँ आपको कि दुनिया में वो बताता है एडम ग्रांट 3 किस्म के लोग हैं। एक है गिवर, दूसरा है टेकर्स और तीसरा है मैचर्स। अब ये 3 लोग हैं, मैं अब एक वन बाय वन। गिवर्स ये कौन लोग हैं? बोलता है ये लोग वो लोग हैं, ये बड़े मुखलिस लोग होते हैं, ये बेलौस इंसान होते हैं, ये दूसरों का हर वक्त फायदा सोचते रहते हैं, ये दूसरों के बारे में हर वक्त अच्छा सोचते हैं, इनके साथ कारोबार करोगे ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े वादा खिलाफ नहीं होते, ये आपके साथ जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, ये होगा तो आपके साथ अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं हो सका ये साइड पे हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ बुराई नहीं करेंगे। इनकी टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, ये लोगों को साथ लेके चलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये टीम बिल्डिंग बड़ी अच्छी जानते हैं। ये इनका मानना ये होता है कि हमने अकेले नहीं जीतना बल्कि सबको साथ लेके जिताना है। ये विन विन रूल के फार्मूले पे यकीन रखते हैं। ये चाहते हैं कि हम अकेले कामयाब नहीं होंगे, सबको हम कामयाब करेंगे। तो ये विन विन रूल पे चलते हैं। ये अल्लाह और रसूल पे इनका बड़ा भरोसा होता है, इनका ईमान बहुत मजबूत होता है, ये दूसरों के हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हैं। ये इसको गिवर्स कहते हैं। टेकर्स कौन है? टेकर्स कहता है ये वो लोग हैं कि ये सिर्फ अपनी ज़ात के होते हैं, इनके मफादात होते हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के होते हैं। अगर आप इनकी मतलब की बात करेंगे ये आपकी बात सुनेंगे, अगर आप इनकी मतलब की बात नहीं करेंगे तो इनके कान बंद होते हैं, ये आपके सामने करेंगे लेकिन ये आपकी इनके दिमाग में कोई भी बात नहीं पड़ रही। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ समझते हैं कि दुनिया में अगर किसी की हेल्प की किसी को ज़रूरत है तो वो मैं ही हूँ, अगर किसी को मदद करनी है तो बस वो मेरी मदद है, अगर किसी का कोई फ़ायदा है तो वो मेरी ज़ात को फ़ायदा हो, मेरी ज़ात बन जाए, पूरी दुनिया को आग लग जाए, परवाह नहीं है। ये लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं, ये झूठे भी होते हैं, ये फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी कमिटमेंट भी कुछ नहीं होती, इनका वादा भी कुछ नहीं होता, ये हमेशा दूसरे को इस्तेमाल करना जानते हैं। ये जो है हमेशा वादा खिलाफ होंगे, झूठे लोग होंगे, इनकी सिर्फ अपनी ज़ात होती है। फिर ये सारे टेकर्स हैं। अब उसके बाद तीसरी एक क्लास आ जाती है, वो है मैचर्स। मैचर्स कौन लोग हैं? कहता है कि ये वो लोग हैं, ये मैच से निकला है, मैच यानी आपके साथ मैच करना। ये हमेशा गिव एंड टेक की बुनियाद पे आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, यानी ये बुरे लोग नहीं होते बेसिकली। ये कहते हैं कि जी हम इसका फ़ायदा क्यों करें, हम इसका फ़ायदा उस सूरत में करेंगे कि हमें बदले में क्या मिलेगा। यानी आप मेरा फलां फ़ायदा करो, आप मेरा फलां काम करो, बदले में मैं आपका फलां काम करूंगा। आप मेरी ये मदद करो, बदले में मैं आपकी ये मदद करूंगा। उसको जिस वक्त लगेगा कि बदले में मुझे ये मिल रहा है तो वो आपकी मदद करेगा, अगर बदले में कुछ नहीं मिल रहा वो बोलेगा सॉरी मैं नहीं कर रहा। यानी ये 3, अब मैंने आपको बताया, एक बिल्कुल पॉजिटिव, एक बिल्कुल नेगेटिव और एक दरमियान में मैंने रखा है, ठीक है। इसको गिव एंड टेकर फिलॉसफी कहते हैं। कहता है कि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री को मैंने चेक किया है कि पूरा तजर्बा करने के बाद वो एक्सपीरियंस बताता है कि दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा जो कामयाबी ली है वो गिवर्स है। वो फिर बताता है ये कैसे कामयाब हुए हैं, वो कैसे कामयाब हो जाता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। अल्लाह कहता है ना मेरी राह में खर्च करो, तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूंगा। तुम अल्लाह की राह में पैसा खर्च करोगे, मैं पैसा बढ़ा दूंगा, ये अल्लाह का कानून है। जो चीज आप तकसीम करोगे मैं उसमें इजाफा कर दूंगा। तो वो बताता है कि जो है ना गिवर्स किस तरह वो काम करता है। वो बताता है कि यार जो इकोसिस्टम है, कायनात का जो निज़ाम है वो एक्टिव ही गिवर्स के लिए होता है। ये इकोसिस्टम क्या है ये समझाता हूँ। जिस तरह आप एक ग्लेशियर्स देखते हैं, जो पहाड़ देखते हैं, पहाड़ के ऊपर बर्फ होती है, बर्फ जिस वक्त वो पिघलती है वो दरिया में जाती है, दरिया से वो समुंदर में जाती है, समुंदर से वो आबो बखरात बनते हैं, फिर बादल बन जाते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। अल्लाह का निज़ाम है ना, बारिश होती है, बारिश से फिर कहीं पे सहरा है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता, अल्लाह वहाँ पे पानी पहुँचा देता है, वहाँ पे सहरा में सब्ज़ा हो जाता है। कहीं पे जी सब्जियाँ जो है, फसलें जो है अच्छी हो रही हैं, कहीं पे फल फ्रूट जो है वो अच्छा हो रहा है, कहीं पे मच्छी जो है उसको मुंह में पानी जाता है वो मोतिया बन जाता है।
फिर वो मच्छी जो है वो उसके अलावा ये पूरा सिस्टम, फिर ज़मीन फिर पानी चूस लेती है, फिर ज़मीन की सतह में पानी बढ़ जाता है, फिर वो पानी दरिया में आता है, फिर इस तरह ये पूरा साइकिल है। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल दूंगा, इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे वो एक जानवर है खास किस्म का, अमेरिका में कहते हैं कि उस जानवर को जिस वक्त अमेरिकन ने मारना शुरू किया है तो पता चला है कि ज़मीन जो है बंजर हो गई है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर तजर्बा किया है कि ज़मीन बंजर क्यों हुई है। तो पता चला है कि एक ये ख़ास किस्म का जानवर है, इसका फुजला जो है वो ज़मीन को ज़रखेज़ करता था। क्योंकि हमने इस जानवर को मारना शुरू कर दिया है तो उस फुजला की वजह से ज़मीन बंजर होना शुरू हो गई है। इस पूरे निज़ाम को कहते हैं इकोसिस्टम। वो कहता है कि जिस वक्त ये लोगों के साथ भलाई करते हैं, जिस वक्त ये लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, ये जिस वक्त लोगों के साथ उनकी बेलौस किस्म की मदद करते हैं तो इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। बोलता है उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ लोग मिलना चाहते हैं, उनके साथ लोग कारोबार करना चाहते हैं। अब मैं किसी ऐसी शख्स के साथ ताल्लुकात रखूंगा जिसके ऊपर मुझे भरोसा ना हो? क्या मैं ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात रखूंगा कि मुझे उसके ऊपर यकीन ना हो, मुझे पता हो ये मुझे नुकसान देगा? हर बंदा मुखलस आदमी के साथ कारोबार करता है, हर आदमी ईमानदार आदमी के साथ कारोबार करता है, हर आदमी सच्चे आदमी के साथ कोई काम करेगा। कोई बॉस अगर टेकर्स होगा तो वर्कर हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रहा होगा कि यार मुझे कहीं काम मिल जाए, मैं इसे जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कहता है जिस वक्त ये दुनिया का सिस्टम इस तरीके से है कि लोग जिस वक्त उसके साथ जुड़ते हैं, लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उससे हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो टीम बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो अनलिमिटेड पावर पे चला जाता है, उसकी सोच बहुत आगे चली जाती है। इसमें उसकी जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कामयाबी के आगे बढ़, क्योंकि वो ईमानदार होता है, हर बंदा उसके साथ बिजनेस करता है, डील, उसकी चांसेस कामयाबी के बहुत ज्यादा होते हैं बिजनेस पर टेकर्स के। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मेरी राह में खर्च करो। तो एडम ग्रांट कहता है कि जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वो ठीक है, जो इंसान बोल रहा है वो गलत हो गया। तो ये मुझे फिलॉसफी इतनी ज्यादा पसंद आई है कि गिवर्स का जो फलसफा सेकंड सिंपल जुबान में अगर समझाओ तो इनका दर्जन 13 है। यानी ये दर्जन 13 ये एक फार्मूला है कि यानी दर्जन वैसे 12 होते हैं, तो ये 13 क्या है? ये 13 क्या है? ये अपनी जो इनका हक नहीं है ये वो भी दे देते हैं। तो इनका दर्जन 13 होता है, जिसकी वजह से इनकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारी सोच टेकर्स और मैचर्स की है। दुनिया में ज्यादा मैचर्स हैं लेकिन हमारे पास टेकर्स मैचर्स ज्यादा होने जा रहे हैं। तो ये मुझे फलसफा बहुत पसंद आया। तो आप इस बात पे यकीन रखें, आप लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ मुखलस हों, लोगों के साथ अच्छे हों। जिस वक्त आप किसी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बेलौस हो के मुखलस, कोई बंदे से कोई उम्मीद ना रखें, किसी पाकिस्तान से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद कोई भी नहीं है, तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें। तो जिस वक्त आप अल्लाह की राह में अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे तो अल्लाह आपको ये जो है ना कामयाबी देगा। तो ये एडम ग्रांट का जो फलसफा है मुझे बड़ा पसंद है, तो इसलिए आपके साथ शेयर